नमस्कार सभी को। तो आज है हमारी सीरीज़ का डे 3 और हम इन्वर्जन के लास्ट 17 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने अभी तक 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम 17 क्वेश्चन और करेंगे। टोटल 47 PYQs। इसमें हमने SSC और दूसरे एग्ज़ाम और CDS वगैरह के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो हमने 2 सेशन कर लिए हैं इसमें हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। तो अब हमने जितना भी बेसिक वगैरह था वो हमने देख लिया दोनों सेशन में। अगर आपने वो दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार उनको भी कवर कर लो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन थी पहले इन्वर्जन में, वो सेशन देखने के बाद नहीं रहेगी फॉर श्योर। अच्छा, एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, पहले सेशन में हमने पढ़ा था इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन मतलब उल्टा करना। अब हम ग्रामर में क्या उल्टा करेंगे, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, ठीक है, या फिर मेन वर्ब आती है खाली, तो जब हमें इन्वर्जन करना होता है तो हम उस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। वो हमारा इन्वर्जन हो जाता है, जो दिखने में बिल्कुल इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर की तरह होता है, बट उसका मीनिंग इंटरोगेटिव वाला नहीं होता है। ठीक है, 2 टाइप के हमने इन्वर्जन पढ़े थे। पहला था पार्शियल, दूसरा था फुल। देखो, पार्शियल में भी 2 केस थे हमारे पास, एक हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर। इसका कोरिलेटिव पेयर इन दोनों का ही व्हेन होता है। अगर बिफोर दिख जाए, व्हेन ना हो वहाँ पे, बिफोर हो तो आप बिफोर टिक करना। और अगर दोनों हो जाए, अगर दोनों ही आ जाए, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 2 ऑप्शन में आपको एक में व्हेन दे दिया, एक में बिफोर दे दिया, तो आपको प्रायोरिटी जो है वो व्हेन को देनी है। ठीक है, नो सूनर के साथ हम देन यूज़ करते हैं। मतलब ये इनके कोरिलेटिव पेयर है। अगर ये आएंगे तो हमें आगे चेक करना होगा कि व्हेन आ रहा है या फिर मतलब कुछ और आ रहा है। अगर कुछ और आ रहा है तो मतलब एरर हो जाएगा, तो हम उसको ठीक करने के लिए हमें वहाँ पे व्हेन करना होगा। सेम इसमें अगर नो सूनर हमारे सेंटेंस के पहले आ गया तो हमें उसका कोरिलेटिव पेयर देखना होगा कि अगर वहाँ पे देन है या नहीं है। देन होगा तो हमारा ठीक होगा, नहीं होगा तो हमें उसे ठीक करना होगा। और दोनों में पार्शियल इन्वर्जन हमें करना होता है। अब होता कैसे है वो देखो। मान लो हार्डली, फिर हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इन्वर्जन जो हमारा पार्शियल इन्वर्जन है वो कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, सेम स्कार्सली के साथ है और सेम नो सूनर के साथ है। तो ये हमारे पार्शियल इन्वर्जन हो गए। फुल इन्वर्जन क्या होता है, इसके भी 2 केस है, हेयर और देयर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं ना, तो हमें फुल इन्वर्जन लगाना होता है। फुल इन्वर्जन में क्या होता है, देखो मान लेते हैं यहाँ पे हेयर आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट है, देन हमारी मेन वर्ब है, देन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। इसमें भी एक केस है, ये तभी होगा जब जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो नाउन होना चाहिए। अगर वो नाउन नहीं है तो हम यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे प्रोनाउन आ गया सब्जेक्ट, तो हम इन्वर्जन नहीं लगाएंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, और दूसरा केस क्या है यहाँ पे, नोर और नीदर। ये दोनों जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, अच्छा ये जो केस है ना, फुल इन्वर्जन हमारा इतना ही है। नोर और नीदर भी हमारा पार्शियल इन्वर्जन होता है। ठीक है, इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आना होता है, तब जाके हमारा पार्शियल इन्वर्जन लगेगा वहाँ पे। तो ये बेसिकली मोटा मोटा इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं सारे एग्ज़ाम्स में। अगर आपने इतना कर लिया तो इनफ है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट हमें इम्प्रूव करना है। देखो हार्डली आ गया सेंटेंस के स्टार्टिंग में। हार्डली क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है।
दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब जैसे ही आपने हार्डली देखा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, दो चीज़ ट्रिगर होनी चाहिए माइंड में कि इन्वर्जन होगा और इसका जो कोरिलेटिव पेयर है व्हेन, वो आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि हम इन्वर्जन हो रहा है। देखो हेड क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, वी क्या है, सब्जेक्ट, गेट इन अगर को आप एक साथ लोगे तो ये है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। बट क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन। लेकिन अब देखो बट हमारा कोरिलेटिव पेयर नहीं है हार्डली का, तो हार्डली का कोरिलेटिव पेयर क्या होता है, व्हेन। तो इम्प्रूव तो हमें यही करना था। अब आगे देख लेते हैं। द ट्रेन क्या है हमारा, सब्जेक्ट, स्टार्टेड क्या है हमारा, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में जब इनके क्वेश्चन करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। अभी आप समझ लो ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये स्टेट बता रहा है किसी चीज़ की। ट्रेन क्या थी, जा चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, वी गोट इन व्हेन, नो सब्स्टिट्यूशन तो गलत हो जाएगा। वी गोट इन बिफोर हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब हार्डली के साथ, बट प्रायोरिटी में हमें व्हेन रखना है, ठीक है। देन वैसे ही गलत हो जाएगा। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हेड थी यहाँ पे, तो जो गेट है ये बेस फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेड के साथ तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है ना, तो गोट आएगा और हम इसको व्हेन कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, अगर व्हेन और बिफोर दोनों दे दो ऑप्शन में तो हमें प्रायोरिटी व्हेन को देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सेल्डम डू वी फाइंड सो मैनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन। अब देखो सेल्डम क्या है ना, ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, बट इसका ना कोई कोरिलेटिव पेयर नहीं होता। जैसे हम हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन यूज़ कर रहे थे, नो सूनर के साथ देन यूज़ कर रहे थे, इसके साथ नहीं होता है। इसमें हमें सिंपल पार्शली इन्वर्जन करना होता है, मतलब सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, डू क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फाइंड क्या है हमारी मेन वर्ब, सो मैनी बर्ड्स, देखो बर्ड हमारा यहाँ पे नाउन है, मैनी हमारा यहाँ पे क्वांटिफायर है, या फिर आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, और सो क्या है, ये हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। नेस्टिंग हमारी क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगेन जब हम डिटेल में इनके क्वेश्चन करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी ये क्या बता रहा है, ये एक स्टेट बता रहा है, बर्ड्स क्या कर रहे थे, नेस्टिंग कर रहे थे ड्यूरिंग दिस सीजन। ड्यूरिंग क्या है हमारी प्रीपोजिशन, दिस है हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सीजन क्या है, नाउन। अब इस सेंटेंस में पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो हम नो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इसके अंदर, कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नो सूनर शी हैड पुट द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वोक हिम अप। ठीक है, देख लेते हैं। देखो नो सूनर आ गया, नेगेटिव एडवर्ब है, तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा और इसका पेयर जो हमारा कोरिलेटिव पेयर होता है देन, वो आना चाहिए। क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले हम देखेंगे कि इन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा। शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, हेड क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, पुट हमारी है मेन वर्ब। देखो इन्वर्जन नहीं हो रहा है हमारा यहाँ पे, हमें हेड को शी से पहले लाना होगा, तब जाके हमारा पार्शियली इन्वर्जन होगा, जो कि अच्छा ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वोक हिम अप। अब देखो बेबी हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, टू स्लीप हमारा यहाँ इन्फिनेटिव है। अब ये भी हम बाद में देखेंगे डिटेल में क्या होता है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन रहा है यहाँ पे। व्हेन आ गया कंजंक्शन। अब देखो अंडरलाइन पार्ट हमारा क्या था, नो सूनर शी हैड पुट, इसी को हमें इम्प्रूव करना था। अब हम इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, आगे हमने कंजंक्शन देखा व्हेन, अब हम इसको तो चेंज कर नहीं सकते कि नो सूनर के साथ हम यहाँ पे देन लगा दें, इस व्हेन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ चेंज करना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में देखो स्कार्सली दे रखा है, हमें पता है हार्डली और स्कार्सली के साथ हम व्हेन यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ए लाउड नॉइस, देखो नॉइस यहाँ पे हमारा नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है लाउड। लाउड क्या है, एडजेक्टिव।
ये हमारा आर्टिकल है जो नॉइस के लिए आया है। वॉक हिम अप, वॉक हमारे यहाँ पे वर्ब है, हिम हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, अप यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। और एक वेक अप फ्रेजल वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है जगाना या फिर जगना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड। ओके, देखो हार्डली आ गया। हार्डली क्या है, हमारा नेगेटिव एडवर्ब है। अगेन हमें दो चीज़ याद आनी चाहिए, इन्वर्जन होगा और इसका जो पेयर होता है वो होता है व्हेन, तो व्हेन आना चाहिए। हैड क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, वी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टेप्ड हमारे यहाँ पे वर्ब है। अगर हम स्टेप्ड और आउट को एक साथ ले लें तो ये फ्रेजल वर्ब भी है, इसका मतलब होता है बाहर निकलना या बाहर कदम रखना, ठीक है। ऑफ हमारा यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। द बिल्डिंग हमारे यहाँ पे वैसे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और कौन किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रीपोजिशन का, ठीक है। इस पार्ट में हमें इम्प्रूवमेंट करना है। अब देखो देन हमारा यहाँ पे वैसे यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, बट हार्डली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन, तो इस देन को काट के हमें व्हेन यूज़ करना होगा। वी हमारा सब्जेक्ट टू है, गेट हमारी मेन वर्ब टू है, और ड्रेंच्ड हमारा यहाँ पे अगेन पास्ट पार्टिसिपल है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली जब हमें वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना होता है ना, किसी की स्टेट बताने के लिए कि वो किस स्टेट में है, तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जब इसके चैप्टर आएंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो हमें किस पार्ट में एरर करना था, दैट तो नहीं आएगा, देन भी नहीं आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन वैसे भी नहीं आएगा, बी हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे ना गेट लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमारे पास हेड है, मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हम किसको बोलते हैं, पास्ट के पास्ट को। अगर हमारे कोई काम किसी काम होने से पहले हुआ है तो जो उसके बाद वाला काम हुआ है वो भी तो पास्ट में होगा ना। देखो इसका मतलब ये है कि जब हम घर से बाहर निकले तो पहले हम घर से बाहर निकले, जब हम उसके बाद घर से बाहर निकले तब हमें मतलब बारिश हो रही होगी मान लो, तब हम जाके भीगे हैं, मतलब दोनों काम पास्ट में हुए हैं। तो हम यहाँ गेट प्रेजेंट में दे रखा है, तो इसको हम प्रेजेंट में नहीं लिख सकते हैं, इसको हमें काट के गोट करना होगा, ठीक है। तो हमें दो इम्प्रूवमेंट करने थे। पहला क्या, हार्डली के साथ हम व्हेन यूज़ करते हैं, और हमारे पास पास्ट, हमें इसको गेट को पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो हमने यहाँ पे गोट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ठीक है, हमें इस पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगर आपको दिख गया होगा अभी, देखो देन दे रखा है यहाँ पे कंजंक्शन। अब हमें इसको बेस मान के इस पार्ट में अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमें पता है देन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, नो सूनर यूज़ करते हैं। नो सूनर हमारा क्या होता है, नेगेटिव एडवर्ब। नो सून तो एडजेक्टिव है जिसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको हमें नो सूनर करना होगा। और अब यहाँ पे हमें इन्वर्जन भी लगाना है। अभी देखो इन्वर्जन नहीं लगा हुआ है। द चीफ मिनिस्टर हमारा नाउन है, स्टेप इन हमारी फ्रेजल वर्ब है जो यहाँ पे वर्ब का भी काम कर रही है। तो हम इसको अगर हमें इन्वर्जन करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है हमें, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ये तो कट जाएगा, नो सून वैसे ही कट गया। अब सी और डी में हमें अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो हमें कैसे पता चलेगा। देखो कंजंक्शन क्या करता है ना, दो क्लोजेस को जोड़ता है और वहाँ पे हम पैरेललिज्म देखते हैं। अगर एक क्लोज हमारा मान लो पास्ट में है तो दूसरा भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। अब देखो सेकंड क्लोज क्या है हमारा, सब्जेक्ट, और ये है हमारी सब्जेक्ट टू और वर्ब टू। अब देख लेते हैं क्लोज क्या होता है। क्लोज का मतलब होता है जहाँ भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर दिख जाए ना वो आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी वर्ब देखो V2 लगी हुई है, मतलब पास्ट में सेंटेंस, तो हमें इस वाले क्लोज में भी पास्ट में बनाना होगा। हम पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिड, तो ये डज वाला एलिमिनेट हो जाएगा और हम डी को यूज़ मतलब डिड द चीफ मिनिस्टर लगा देंगे नो सूनर के साथ, और यहाँ पे हमारा पार्शियली इन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको करेक्ट मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है 36। स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन अ क्लाइंट केम टू मीट हिम। अब देखो स्कार्सली हम नेगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, इसको इन्वर्जन होना चाहिए और इसका जो पेयर होता है व्हेन वो होना चाहिए। क्या व्हेन आ रखा है, देखो यहाँ पे इन्होंने यही मार्क कर रखा है कि कंजंक्शन ही चेंज करनी है हमें,
ठीक है, हमें व्हेन देख लो कहाँ पे आ रहा है। आई थिंक इस पूरे पार्ट में हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। देखो यहाँ पे देन आ रहा है, ये भी कट गया। देन हम नो सुनने के साथ यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी वैसे ही कट जाएगा। ही हैड गो आउट, गो आउट का कोई मतलब नहीं है, हेड के बाद तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इसका आंसर है। एक क्लाइंट हमारे पास सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 1 कौन सा था हमारे पास, सब्जेक्ट 1 ये था, यहाँ पे मेन वर्ब हमारी ये थी, और गो आउट हमारी फ्रेजल वर्ब भी होती है, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे कंजंक्शन था जो कि गलत था, हमें व्हेन यूज़ करना था, वो हमने यहाँ पे व्हेन यूज़ कर दिया। केम हमारी यहाँ पे वर्ब 2 है, टू मीट हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव है। अब हम इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव भी पढ़ेंगे जब इनके क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में। और हिम अभी इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे। हिम हमारा यहाँ पे प्रेप हुआ है, ओ सॉरी प्रोनाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या है। नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम्ड इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। अच्छा, इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स का मतलब होता है कड़े शब्दों में निंदा करना, ये मतलब है। देखो हमें पता है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ना एक पेयर पढ़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बेसिकली नॉट ओनली भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, बस आपको ध्यान ये रखना है अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो एक तो इसका पेयर जो बट ऑल्सो वाला है वो इसके साथ आना चाहिए, और हमें यहाँ भी पार्शियली जो इन्वर्जन होता है वो यूज़ करना होता है। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे हो रहा है इन्वर्जन यूज़। देखो नॉट ओनली हमारा क्या है, नेगेटिव एडवर्ब, शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टेड क्या है यहाँ पे हमारी वर्ब है। अब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो हमें इन्वर्जन करना होगा, और पार्शियल इन्वर्जन में हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं आगे, बट यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मतलब पास्ट में लगाएंगे कि प्रेजेंट में। अब आगे बढ़ो, देखो ऑब्जेक्टिव 2 यहाँ पे बेसिकली एक फिक्स प्रोपोजिशन भी है, ठीक है। हिज क्या है यहाँ पे हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्रपोजल क्या है नाउन, बट ऑल्सो हमारा इस नॉट ओनली के साथ जो पेयर आता है कंजंक्शन का वो लगा हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक है। कंडेम्ड हमारी यहाँ पे वर्ब है, इट हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इन हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन है, सॉरी यहाँ पे इट जो है वो प्रोनाउन है, और इट आया किसके लिए है, इस प्रपोजल के लिए। अब देखो टर्म हमारा यहाँ पे नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हमने देख लिया कंडेम्ड यहाँ पे हमारी वर्ब 2 है, मतलब पास्ट में है, तो हमें यहाँ भी पास्ट बनाना होगा। तो हम क्या कैसे बनाएंगे, नॉट ओनली डिड शी, ऑब्जेक्ट कर देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टेड को काट के, क्योंकि डिड आ गया तो हम यहाँ पे बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में है, नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्टेड गलत हो गया, नॉट ओनली शी हैड ऑब्जेक्टेड, हैड हम यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्जन भी नहीं लगा हुआ, नो इम्प्रूवमेंट वैसे ही नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड। अब देखो इस क्लोज में तो हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना, ठीक है, और ये ठीक भी है क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हम यहाँ पे इन्वर्जन भी नहीं करेंगे। इन्वर्जन हमें करना कहाँ पे है, इस क्लोज 2 में करना है। अब हमें पता ही चलेगा कि ये क्लोज है, देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, मैंने बता रखा है सब्जेक्ट वर्ब का अगर आपको कॉम्बो दिख जाए तो वो एक क्लोज है अपने आप में। अब हमने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था कि अगर नोर और नीदर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आना होता है। ये हमारा पार्शियल इन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है। देख लो कहाँ पे हो रहा है, नो इम्प्रूवमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। नोर आई लाइक, लाइक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लगाना इसको, नोर डिड आई लाइक्स इट, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। ओके, देखो हार्डली आ गया, हार्डली क्या होता है,
हार्डली होता है हमारा नेगेटिव एडवर्ब। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया तो मतलब हमें इन्वर्जन करना है और हमें इसका कोरिलेटिव पेयर देखना है। देखते हैं क्या यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। देखो वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बोर्डेड हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। द ट्रेन इस मेन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। व्हेन हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है और हार्डली के साथ हम व्हेन यूज़ करते हैं, मतलब ये पेयर भी हमारा ठीक है। इट हमारा प्रोनाउन है, आया किसके लिए है, इस ट्रेन के लिए। स्टार्टेड टू मूव, ठीक है, वर्ब है, और ये हमारा इन्फिनेटिव है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें इन्वर्जन करना था बट इन्वर्जन नहीं हो रहा है। देखो आपको हेड को ना यहाँ पे लेके आना होगा, हेड बी बोर्डेड, ऑप्शन बी हमें ठीक करना होगा। विल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इज़ वी बोर्डेड भी गलत है, वी आर बोर्डेड भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हमें यहाँ भी पास्ट का वर्ब चाहिए होगा। क्वेश्चन 40 देखो, नो सूनर डिड शी शाउटेड देन द थीव्स ran away leaving all the jewelry on the table। नो सूनर आ गया तो हमें दो चीज़ करनी है, एक तो इन्वर्जन करना है और इसका कोरिलेटिव पेयर देन देखना है। देखो देन तो हमें दिख गया, मतलब ये ठीक है। अब हम देखते हैं इन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा। डिड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है, हमारी सब्जेक्ट है, शाउटेड क्या है, मेन वर्ब है। तो देखो इन्वर्जन तो हो रहा है हमारा यहाँ पे, बट डिड के साथ इन्होंने वी की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है जो कि गलत है। ईडी हटा दो, अब यहाँ पे खाली हमें शाउट लिखना होगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। नो सूनर हैड शी शाउट, नो सूनर डिड शी शाउट, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे ठीक है। आगे देख लेते हैं, द थीव्स हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट टू है, रन अवे हमारी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, लिविंग हमारा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है और ये आया किसके लिए, देखो ज्वेलरी हमारी नाउन है। अब इस नाउन की स्टेट बताने के लिए हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज़ करना था, और हम वर्ब को एडजेक्टिव की तरह कब यूज़ कर सकते हैं। देखो लीव क्या होता है, लीव हमारी एक वर्ब होती है, ये हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है। अगर हमें इसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है तो हम इसमें आईएनजी लगाएंगे, इसको हम बनाएंगे लिविंग, और इसको हम नाम दे दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये एडजेक्टिव की तरह काम हम यहाँ पे इसका यूज़ लेते हैं, बट जब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम अलग से PYQs, तब इसको डिटेल में देखेंगे। ऑन द टेबल, ऑन क्या हमारी प्रीपोजिशन है, द टेबल क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, नो सूनर डिड इट बिगिन टू रेन दैट ऑल द गेस्ट रेन इनसाइड। ठीक है, नो सूनर आ गया मतलब इन्वर्जन होगा, और हमें यहाँ पे इसका पेयर देखना है। दिख गया होगा आपको, डेट नहीं है यहाँ पे, देन आएगा। ऑप्शन ए वैसे ही काट दो, सो दैट ऑल द गेस्ट, देन ऑल द गेस्ट, व्हेन हम यूज़ करते हैं किसके साथ, हार्डली और स्कार्सली के साथ। ऑप्शन सी हमारा ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, इट हमारा सब्जेक्ट है, बिगिन हमारी क्या है, वर्ब है, टू रेन हमारा यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। देन हम यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। ऑल द गेस्ट, गेस्ट हमारे यहाँ पे नाउन है, रेन हमारी यहाँ पे वर्ब है, और इनसाइड हमारे यहाँ पे एडवर्ब भी है। क्यों, स्टेट बता रहा है, कहाँ पे भागे, अंदर की साइड भागे। क्वेश्चन नंबर 42, सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। अब एक चीज़ और याद रखो, सच और दैट का भी एक पेयर होता है। अगर सच को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ कर लें तब भी हमारा इन्वर्जन लगेगा। कौन सा इन्वर्जन लगेगा, पार्शियल। मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, सच यहाँ पे आएगा और आगे जाके दैट इसका
कंजंक्शन पेयर मतलब जो कोरिलेटिव पेयर है, जैसे हम हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन यूज़ कर रहे थे, नो सूनर के साथ देन यूज़ कर रहे थे, नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो यूज़ कर रहे थे, सेम सच के साथ हम दैट यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं क्या इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। देखो इन्वर्जन तो हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, परफॉर्मेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बेसिकली लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। हिज क्या है यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पे नाउन है। दैट हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है। द ऑडियंस हमारी सब्जेक्ट 2 है। गेव हमारी मेन वर्ब 2 है यहाँ पे। स्टैंडिंग ओवेशन क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नो सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें तो, क्योंकि हमें नहीं है नीड, यहाँ पे हो रहा है इन्वर्जन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे है नेवर डैश सीन अ मोर डिसगस्टिंग साइट। अब देखो नेवर आ गया। नेवर क्या है हमारा, नेवर भी एक नेगेटिव एडवर्ब है। इसका भी आप याद रख लो कि जब भी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा ये भी इन्वर्जन करेगा, मतलब इन्वर्जन इसमें हमें करना होगा। अब यहाँ पे वर्ब का ध्यान रख लो। यहाँ पे वर्ब क्या है, हमारी सीन है, मतलब V3 मान लेते हैं इसको, मतलब है ही मान के लेते हैं। अब हमें जो यहाँ पे एक तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक सब्जेक्ट चाहिए, तो हम इस वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब ऑप्शन में देखो, आई के साथ हम हैज़ यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई के साथ डिड यूज़ कर सकते हैं, कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे सीन नहीं होता, तो अगर यहाँ पे सी होता तो ये भी हम ठीक कर सकते थे, बट यहाँ पे सीन दे रखा है। अब इसके साथ तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करना है। ऑप्शन सी देखो, हैव आई। देखो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जो कि बिल्कुल ठीक है। हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई हैव यहाँ पे तो इन्वर्जन हो ही नहीं रहा, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। साइट हमारा यहाँ पे नाउन है, डिसगस्टिंग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो हमारे इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और ये पूरा ए से लेकर साइड तक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर, वेरी नो एरर। अब हमारा क्लोज वन देखो, आई से लेके बिफोर तक ये हमारा क्लोज वन है। एंड क्या काम कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। सेकंड क्लोज कौन सा है, नीदर से लेके सिस्टर तक। मैंने बता रखा है क्लोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब आपको कहीं पे भी दिख जाए वो हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। नीदर और नोर वाला हमने पढ़ा था कि अगर नोर और नीदर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पे इन्वर्जन लगाना होता है। कौन सा वाला, पार्शियल वाला, मतलब हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक सब्जेक्ट चाहिए। देखो सब्जेक्ट तो है हमारे पास, सिस्टर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब देखो सिस्टर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, माई हमारा यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। अब हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखो कंजंक्शन क्या काम करता है, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, और उन दो क्लोजेस में हमें पैरेललिज्म फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे देखो हैव नॉट बीन लिखा हुआ है, ये हैव नॉट बीन। हैव क्या हमारा प्रेजेंट में, हमें यहाँ पे भी क्या यूज़ करना होगा, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है। नीदर हैज़ माई सिस्टर हमारा आंसर हो जाएगा। किस पार्ट में आ रहा था, सी में। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हैज़ माई सिस्टर, तब जाके हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नेवर आई आस्क्ड माई इंग्लिश मैन हाउ मच ही अर्नड। फिर यहाँ पे नो एरर है। देखो नेवर आ गया, हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि क्या है, वैसे ये नेगेटिव एडवर्ब है, और ये जब भी आएगा अपने साथ इन्वर्जन लेके आएगा। देख लेते हैं इन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आस्क्ड हमारी मेन वर्ब है, नहीं हो रहा है यहाँ पे इन्वर्जन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी हमें, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और ये इन्वर्जन भी नहीं हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे।
आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे अर्न लिखा हुआ है, मतलब वर्ब टू दे रखी है, तो हमें यहाँ पे भी पास्ट बनाना होगा इसको। पास्ट कैसे बनाते हैं हम? पास्ट हम बनाते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके। कैसे करेंगे इसको? नेवर डिड आई आस्क। ये जब हम करेंगे इसको तब जाके हमारा ये वाला पार्ट ठीक हो जाएगा। तो एरर इसी पार्ट में है। हम इसका सेंटेंस एनालिसिस कर लेते हैं। इंग्लिश में हमारा यहाँ पे पूरा तो ये इसका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वैसे ये नाउन है, ठीक है। और ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। हाउ मच ही अर्नड, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, अर्न हमारी वर्ब टू है। मैंने बता दिया नेवर अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो आपको इन्वर्जन करना होता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे व्हेन माय सन हु इज सेटल्ड इन कलकत्ता अराइव्ड विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। हार्डली आ गया, नेगेटिव एडवर्ब है, इन्वर्जन लेगा अपने साथ, और इसका जो कोरिलेटिव पेयर है व्हेन, ये दो चीज़ हमें चेक करनी है। देख लो हो रहा है नहीं हो रहा। हार्डली हमारा नेगेटिव एडवर्ब है, आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेड हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है। होम क्या है? होम वैसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। किसका? इस हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इन्वर्जन नहीं हो रहा है, देखो सब्जेक्ट से पहले हेड आना चाहिए था। तो एरर किस में? हमारा ए पार्ट में है। हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे, इसी पार्ट में एरर है हमारा। अब आगे देखो, व्हेन कंजंक्शन का काम कर रहा है, और हार्डली के हिसाब से व्हेन भी हमारे ठीक है, मतलब कंजंक्शन भी यहाँ पे ठीक है। माय सन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सन सब्जेक्ट है, माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हु इज सेटल्ड, अब यहाँ पे जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रोनाउन के क्वेश्चन करेंगे। और ये किसको रिलेट कर रहा है? सन को। इज सेटल्ड, अब देखो हु इज सेटल्ड, ये एक रिलेटिव क्लोज भी है। रिलेटिव क्लोज कैसा है? मैंने अभी ऊपर बताया था, जब भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख जाए ना तो वो एक क्लोज हो जाता है। तो ये हु हमारा, जब भी अगर हमें हु को सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेटल्ड हमारी इसकी मेन वर्ब है, ठीक है। इन हमारा प्रेपोजिशन है, कलकत्ता हमारा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। अराइव्ड हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये किसकी वर्ब है? इस सन की। अगर आप इसको हटा दो रिलेटिव क्लोज को, हु इज सेटल्ड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे व्हेन माय सन अराइव्ड इन कलकत्ता। थोड़ा इसको आगे पीछे करना होगा, तब जाके ये सही सेंस बैठेगी इसकी। माय सन अराइव्ड इन कलकत्ता, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे रिलेटिव क्लोज को लगा दिया, और वो ऐसा रिलेटिव क्लोज काम कर रहा है किसके लिए? सन के लिए। विदाउट हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। प्रायर एज अ एडजेक्टिव आया है। एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में था, ठीक है। क्या एरर था? इन्वर्जन नहीं हो रखा था यहाँ पे, हेड को हमें आई से पहले लेके आना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इन्वर्जन टॉपिक का। नो सूनर डिड आई रीच देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद देयर पेरेंट्स, फिर नो एरर है। तो देखो नो सूनर आ गया, इन्वर्जन लगाना है हमें, और देन देखना है या नहीं है। पहले देख लेते हैं कि इन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा। डिड क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। रीच्ड हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है। देखो इन्वर्जन तो हमारा हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, लेकिन जो ये वर्ब है डिड के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसको काट दो, खाली रीच रहने दो यहाँ पे। फिर देयर के बाद हमें यहाँ पे देन भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि नो सूनर है, नो सूनर अपने साथ कंजंक्शन पेयर लेता है देन का, तो वो भी आना चाहिए। तो एरर जो है हमारा ए पार्ट में है। द चिल्ड्रन हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेफ्ट हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है, द प्लेस इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है। पेरेंट्स हमारे यहाँ पे नाउन है, मतलब इनका पेरेंट्स का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं किसका? प्रीपोजिशन का। देयर हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है,
ठीक है, तो ये इन्वर्जन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कुछ 3-4 रूल हैं, इनसे बाहर नहीं आता इन्वर्जन में कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपका हो जाएगा। और इसकी अगर PDF चाहिए, प्रैक्टिस PDF, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा क्वेश्चन टैग पे। क्वेश्चन टैग्स पढ़ेंगे अब हम। इसके हम 41 PYQs करेंगे, इसमें सब कवर हो जाएगा। 2 सेशन में होगा ये। अगर आपको क्वेश्चन टैग में भी इशू आते हैं मतलब समझने में, तो आप ये सेशन देख सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।